प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 के लिए द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे और उस क्रम में हमने प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट कर लिया है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट करने का आज प्रयास करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। ठीक है, देखो मूल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मूल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ए एक्स की घात 2 प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण की मानक समीकरण है। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण की मानक समीकरण में जो चर राशि है वो x है और जो अचर राशि है वो a, b और c है। तो हमारे लिए इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ये एक बहुपद है। अब किसी भी बहुपद में चर राशि की जो मैक्सिमम घात होती है उतने ही उसकी वैल्यू होती है जो उस बहुपद को रखने पर शून्य करते हैं। ठीक, मेरा कहने का क्या मतलब है कि इस पूरी दुनिया में इसकी मैक्सिमम जैसे घात 2 है, तो इस पूरी दुनिया में केवल 2 ही वैल्यू ऐसी हैं जो इस बहुपद को शून्य कर सकती हैं, संतुष्ट कर सकती हैं, और बाकी पूरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। और वो जो वैल्यू इसमें x जगह में रखूंगा और इस बहुपद का मान शून्य कर दे, वही इसका शून्य कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो इसके 2 मूल आएंगे, 2 शून्य आएंगे, है नहीं। तो और उन दोनों को कैसे ज्ञात करना है आज हम इस विधि में हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और उसी क्रम में इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, x की घात 2 माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहां पर ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इस समीकरण का 2 मूल आएगा। अगर x का पावर मैक्सिमम 3 होता तो उसका 3 मूल आता, 4 होता तो 4 आता, और 1 होता तो 1 आता। तो अभी इसमें है 2, तो 2 मूल आएंगे। अब वो कैसे निकालेंगे उसके तरफ बात देखो। अब देखो x स्क्वायर के बराबर में कितनी संख्या लिख रही है, अभी कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब इस 1 का और ये अचर पद है उसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम क्या कम करेंगे, इस 1 का और माइनस 10 का करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, सब बात ध्यान से सुनते रहना, कठिन कुछ नहीं है। अब देखिए, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करा तो हो सकता है ये वाली संख्या है प्लस की आए या माइनस की आए। यदि ये संख्या प्लस की आएगी तो अलग तरीके से काम करेंगे, और ये वाली संख्या माइनस की आएगी तो अलग तरीके से काम करेंगे। तो अभी माइनस की आई है तो मैं माइनस के लिए बता रहा हूं। जब इसके गुणांक की और इसकी गुणा माइनस की आए, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इस माइनस 10 के ऐसे 2 टुकड़े करो जो मैं उसकी गुणा करूं तो 10 आए और उनको मैं घटाऊं तो 3 आए। यहां पर जो लिख रहा है वो घटने पर आना चाहिए। यदि इसकी और इसकी गुणा माइनस की आ जाए तो इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो जब उसकी गुणा करूं तो 10 आए और घटाऊं तो ये वाली संख्या आए। भले ही इसके साथ चाहे चिन्ह प्लस का हो या माइनस का हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए 10 के मैं फैक्टर करता हूं, 10 को मैंने किया फैक्टर 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, तो मैं इसको ये लिखता हूं 10 को 5 गुणा 2, 5 दूना 10, तो फैक्टर तो बैठ रहा है 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बैठेगा 3, तो 3 ही हमें लाना था, तो ये हमारे लिए ठीक है। ठीक, अभी और अच्छे सवाल आएंगे तो उसमें और अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहां लिखेंगे x की घात 2 माइनस, पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है और माइनस करके छोटी संख्या लिखनी है, और इंटू ये x यहां पर आ गया माइनस 10 बराबर 0। 3 के लिए 5 माइनस 2 लिख दिया तो 3 ही बचा। ठीक है, अब देखो यहां पर है ये x की घात 2, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा इधर से x का, तो माइनस का 5x और माइनस प्लस 2x और माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो यहां से और यहां से x कॉमन है तो हम यहां से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो यहां तो बचा x और यहां पे बचा माइनस का 5, और यहां से प्लस का 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहां से बचा x और यहां से बचा माइनस का 5। अगर ये वाला और ये वाला कोष्टक सेम आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक हुआ है, अन्यथा हमारा कहीं गलत हो गया है। ठीक है, तो हमारा सेम आ रहा है तो हमारा ठीक है। अब ये और ये सेम है तो हम इसका लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x, ये कॉमन में चला गया, यहाँ पे बचा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, अब देखो एक कोष्टक ये है और एक कोष्टक ये है, इसका और इसका गुणा 0 है,
तो इसमें से कोई ना कोई तो एक जीरो रहा होगा। तो पहले मैं इसको जीरो करता हूँ, फिर इसको जीरो करता हूँ। तो पहले मैंने किया x माइनस 5 को जीरो, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो 5, तो एक वैल्यू तो आ गया x का 5, और दूसरा हमें यहाँ से मिलेगा x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस 2। देखो x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 5 और एक आ गया माइनस 2। ये दो ही वैल्यू ऐसी संभव है जो इस समीकरण को शून्य कर सकती हैं, और कोई वैल्यू इसको शून्य नहीं कर सकती। ठीक, अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, 2x की घात 2 प्लस x और माइनस 6 बराबर 0। अब हमारा क्या काम है, सबसे पहले इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में यहां करने हम 2 गुणा माइनस का 6, तो ये आएगा माइनस का 12। अब देखो ये वाली संख्या माइनस की आई है, तो यहां वाली संख्या घट के आनी चाहिए। ठीक है, यहां वाली संख्या घट के आनी चाहिए। अब क्या करना है, देखो इसका और इसका गुणा किया, माइनस का आया, तो ये वाली संख्या घट के आनी चाहिए, भले ही इसके आगे चिन्ह प्लस का हो या माइनस का हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। अब देखिए, अब 12 को वो पेयर बनाने के लिए 12 को मुझे फैक्टर करना है। 2 से करा 6 बार, फिर 2 से करा 3 बार, अब 3 से करा 1 बार। अब 12 के लिए मैं ये लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3, हो गया 12। अब देखिए, अब मुझे नहीं पता कि वो फैक्टर क्या होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो जैसे मैं बता रहा हूं, अब वैसे सोचिए जैसे मैं छोटे पे था तो करता था। देखो सबसे पहले मैंने क्या कि मैं मान ले रहा हूं ये और ये होगा, आना तो इसी में से ही है। तो पहले मैंने मान लिया कि ये है 2 और गुणा 6, 2 6 का 12। पहली तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इसके गुणनफल 12 आना चाहिए। अब इसका और इसका जो अंतर है वो आना चाहिए 1। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 4। अब बच रहा है 4 और हमें लाना है 1, तो ये हम गलत कर रहे हैं। तो ये वाला तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ से। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं और इसको अलग ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3, 4 दिया 12, पहली कंडीशन फिल। और 4 में से 3 जाएगा 1, अब यहाँ पर मुझे 1 ही चाहिए, तो हमारा ये वाला तरीका ठीक होगा और ये गलत होगा, ये सही है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2x की घात 2 प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। ऐसे x का मल्टीप्लाई करते हैं इधर से, तो 2x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां से 2 और x है, इन दोनों पदों से 2 और x कॉमन है, 2x कॉमन लिया तो 2 चला गया कॉमन में, यहां पर बचा x चला गया कॉमन में और 2 चला गया कॉमन में, बचा 2। अब देखो यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर है प्लस का 3 कॉमन, सॉरी माइनस का 3 लेंगे क्योंकि हमको ये अंदर प्लस बनाना है। ठीक है, तो 3 तो चला गया कॉमन में, ये माइनस चला, तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ बचा x, ये माइनस और माइनस प्लस, 3 से इसे भाग करेंगे तो 2 बार। अब ये और ये इक्वेशन सेम है तो हम इसको कॉमन लेंगे, x प्लस 2। अब x प्लस 2 चला गया कॉमन में, यहाँ पर बचा 2x, ये चला गया कॉमन में, यहाँ पर बचा माइनस का 3 बराबर। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है, तो यहाँ तो ये वाला कोष्टक 0 हुआ, या फिर ये वाला, तो मैं एक एक करके दोनों को करता हूँ। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, एक x का वैल्यू आ गया माइनस का 2, और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये 3 इधर को जाएगा प्लस का, और x बराबर 3/2, एक वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इस द्विघात समीकरण के दो मूल निकाल चुके हैं, एक ये है और एक ये है। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है हमारे पास तीसरा, और उसमें है √2x की घात 2 और है 7x और प्लस 5 √2 बराबर 0। 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 √2, ठीक, बराबर 0।
अब देखिए आपको क्या करना है, अब हम करें इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा, 5√2 गुणा √2। अच्छा आप ये बात ध्यान रखेंगे कि √a गुणा √a बराबर a होता है। ठीक, तो अब √2 गुणा √2 है तो ये बन जाएगा 2 और 2 पंजा 10, तो मैं इसको लिख दूंगा देखो 5 गुणे 2 यानी कि इसका वैल्यू आया 10। अब 10 आया प्लस का। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि 10 के ऐसे दो टुकड़े करो जिसके गुणा करूं तो 10 बैठे और जोड़ू तो 7 बैठे, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस का है। ठीक है, जोड़ू तो 7 बैठे। तो 10 के लिए हम करेंगे फैक्टर, 2 से काट 5 बार, फिर 5 से काटा 1 बार। तो 10 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और 5 और 2 7, 7 बैठ ही रहा है तो इसका एक ही फैक्टर है और यही हमारा ठीक है, तो हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिखना, √2 x की घात 2 प्लस इसको पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या और इंटू x प्लस 5 √2 बराबर 0। इधर से x का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, √2 x की घात 2 प्लस 5 x इंटू x और प्लस 2x और प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, अभी देखो कॉमन में अभी नहीं ले रहा, अगली लाइन में लूंगा और मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ, √2 x की घात 2 प्लस 5x प्लस, अच्छा 2 के लिए मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि √a इंटू √a बराबर a होता है। तो इसको 2 को √2 गुणा √2 बराबर 2 हो जाएगा, तो प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखो यहां से x कॉमन है तो ले लो x कॉमन, यहां पर बचा √2x और प्लस 5 और यहां पर देखो √2 सेम है इसीलिए मैंने ये लिखा था इस तरीके से, तो ले लिया। तो यहां पर बचा √2x और प्लस 5 बराबर 0। ये वाला और ये वाला कोष्टक सेम है तो पूरा कॉमन ले लो, √2x प्लस 5, जब कॉमन ले लिया यहां से तो यहां पर बचा x और जब ये ले लिया कॉमन तो यहां पर बचा √2 बराबर 0। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई शून्य है तो या तो ये वाला कोष्टक शून्य है या फिर ये वाला, तो मैं एक एक करके करता हूं। यहाँ पर √2x प्लस 5 बराबर 0, पहले इसको इधर भेजो तो √2x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 5 बट्टा √2। एक वैल्यू हमारा x का ये निकल आया और दूसरा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे x प्लस √2 बराबर 0। अब इसको इधर पहुंचा दो तो x बराबर माइनस का √2। इस तरीके से हमारा इस द्विघात समीकरण के जो x के दो वैल्यू थी हमने वो भी कैलकुलेट कर ली है। चलो देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 2x की पावर 2 माइनस x और प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब मुश्किल तो नहीं लेकिन बड़ा कठिन सा हो जाएगा। तो अब मैं इसको सरल करने का एक तरीका बताता हूँ। इस 8 को हटाने के लिए सब जगह 8 से गुणा कर दो, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं 8 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 16x की घात 2। यहाँ पर मैं 8 से गुणा करूंगा तो माइनस का 8x, और यहाँ पर जब 8 से गुणा करूंगा तो ये 8 से 8 कट जाएगा, प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर जो मैं 0 से 8 के गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये बचा मेरे पास 16x की घात 2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो अब ये द्विघात समीकरण बन गई वैसी वाली माइनस रूप वाली। ठीक, तो अब देखो मुझे क्या करना है, इस 16 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 1 का मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, और वो भी प्लस का। अब 16 का ऐसा दो फैक्टर करो, जब मैं उसका मल्टीप्लाई करूं तो 16 आए और जब मैं उनको जोड़ूं तो 8 आए, क्योंकि वो प्लस का आया। देखो इसके चिन्ह को नहीं देखना है, भले इसके आगे प्लस हो या माइनस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर मुझे जोड़ के लाना है क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई 16 है। अब चलो 16 के फैक्टर करो, 16 के फैक्टर करें 2 8 16, 2 4 2 2
और 2 और 1। अब 16 के लिए देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब देखो मुझे नहीं पता क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं कुछ नहीं जानता, इस तरीके से पहले मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, मैंने माना कि ये हो सकते हैं, तो ये हो गया 2 और गुणा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 8 16, 16 फैक्टर गुणा तो 16 हो रही है, लेकिन इसका और इसका जोड़ 8 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 8 और 2 10, और हमें लाना है 8, तो ये हमारा सोच गलत है, ऐसे नहीं करना है। अब क्या काम करना है, इस 2 को ले लो और इस 2 को ले लो, तो 2 दूनी 4 और गुणा 4, 4 चौक 16 यहाँ से भी हो रहा है, और 4 और 4 8, तो ये वाला ठीक है नहीं, 4 और 4 8 वाला, ये वाला ठीक है, इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 16 x की घात 2 माइनस, इसको लिखेंगे 4 प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, इधर से x का मल्टीप्लाई करें और इधर से माइनस का, 16x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 4x और यहाँ पर बचा -1। अब देखो ये वाला और ये वाला कोष्टक सेम है, पर चिन्ह का अंतर है, यो जो प्लस का है यहाँ वो माइनस का, यहाँ प्लस का वहाँ माइनस का, तो ये चिन्ह बदलने के लिए मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। इसको और इसको सेम है, तो 4x माइनस 1, तो यहां से तो चला गया कॉमन में, तो ये बचा 4x, यहां से चला गया कॉमन में, ये बचा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई शून्य है, तो यहाँ तो ये वाला कोष्टक शून्य है, ये वाला, तो मैं इसको करता हूँ, चलो यहाँ करता हूँ, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब इससे कैलकुलेट करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, यहां से x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू 1/4 और 1/4 दो आ गए, और दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम भी हो सकते हैं। तो इस वाले द्विघात समीकरण का इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, 100x की घात 2, 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसका मुझे फैक्टर करना है, तो इस 100 का 1 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 1 का गुणा 100 से करूंगा तो आएगा प्लस का 100। अब ये प्लस का आया है, तो ये वाली बीच वाली संख्या जुड़ के आनी चाहिए, भले ही इसके आगे चिन्ह प्लस का हो या माइनस का हो, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस 100 का ऐसा दो फैक्टर करो, जब मैं उसका मल्टीप्लाई करूं तो 100 आना चाहिए, और जब मैं उसको जोड़ूं तो 20 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, पहले इसका फैक्टर करो, 100 2 से काटो 50 बार, फिर 2 से काटो 25 बार, फिर 5 से काटो 5 बार, फिर 5 से काटो 1 बार। अब 100 के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इसको और इसको ले लिया, 55 25 और 25 50, 50 गुणा 2, तो 50 दूना 100, गुणा तो 100 आ रहा है, लेकिन जोड़ कितना आना चाहिए 20, और हमारा आ रहा है 52, तो ये गलत है। अब मैंने क्या किया, इतना और इतना ले लिया, ये है 4 और गुणा 25, 4 गुणा 25, 25 चौका 100 हो रहा है, अब 25 और 4 हो रहा है 29, और मुझको लाना है 20, तो ये भी गलत है। अब क्या काम कर रहा हूं मैं, इतना और इतना ले लेता हूं, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 गुणा 5, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो गया, और 20 और 5 25, और मुझको लाना है 20, ये भी गलत है। अब क्या करना है, अब सारे संभावना होगी, अब एक काम करो, इसको एक इसके साथ ले लो और इसको इसके साथ ले लो, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि 10 गुणे 10, अभी तो 100 बैठ रहा है, और 10 और 10 20, हाँ ये ठीक बैठ रहा है नहीं। तो इस वाले के लिए हम लेंगे और अपना काम चलाएंगे, तो ये लिखेंगे 100x की घात 2 माइनस, इसको लिखेंगे 10 प्लस 10 और इंटू x प्लस 1 बराबर 0।
अब इसके लिखेंगे 100 x की घात 2, ये माइनस का 10 से मल्टीप्लाई होगा और x का इधर से 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से है 10x कॉमन, तो यहाँ से आएगा 10 और x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 10 और इंटू एक्स और यहाँ पे चला गया -1। यहाँ से हम ये और ये देखो सेम है, माइनस चिन्ह का अंतर है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। ये और ये सेम है तो निकालेंगे 10x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका, ये कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 10x और ये कॉमन ले लिए, यहाँ बचा -1। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई शून्य है तो एक एक करके शून्य करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर ये हो जाएगा इधर पे प्लस और x बराबर 1/10, इस तरीके से। ठीक है, अब एक बार मुझे इसको शून्य करना है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं और यहां से x का हमारा 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अब ये 5 जो सवाल थे वो क्वेश्चन नंबर 1 में थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, देखो उसमें क्या क्या रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 पता ना कहां पर है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, हाँ, तीसरे पर आते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं निकालनी है तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब वो कह रहा है कि इनका योग जो है x प्लस वाई कितना है, इसका योग है 27, इक्वेशन नंबर 1, और वो कह रहे हैं कि इनका जो गुणनफल है वो है 182। इसको दे दो समीकरण नंबर, समीकरण नंबर बस ऐसे ऐसे रहने दो। अब x और y में मेरे पास एक समीकरण ये है और x और y में एक समीकरण ये है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो और इसमें रख दो। अब यहाँ से मैं यदि x का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई। अब ये 27 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो x का वैल्यू है मेरे पास ये, अब इसको नाम दे दो 1 और यहाँ पर लिखो 27 माइनस वाई और इंटू वाई बराबर 182 लिख देना। समीकरण 1 से हुआ है, जो भी कुछ हुआ है ये समीकरण 1 से हुआ है। इसका y का मल्टीप्लाई करो, 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। अब इन सबको इधर ले चलो तो इधर हो जाएगा 0 बराबर 182 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 27y। अब इसको सही करके लिख दो, y की घात 2 माइनस के 27y और प्लस का 182 बराबर 0। अब मुझे यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करना है और y का वैल्यू कैलकुलेट करने पर यहाँ x का वैल्यू मुझे मिलेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके गुणनखंड करनी है। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 182 से करेंगे, 1 गुणा 182 बराबर कितना आएगा 182 आएगा और वो भी आएगा प्लस का। ठीक है, अब प्लस का आया तो 182 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनकी गुणा 182 आए और जुड़ के कितना आए 27। सही है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। 182 यहाँ पर लिखो और इसको काटो, 2 से काटो 9 1, 7 से काटो 7 कम 7, 7 कम 7 और 7 या 21 और इसे 13 से काटो। तो अब मुझे 27 लाना है तो देखो 182 के लिए मैं क्या करूँगा 2 गुणा 7 और गुणा 13। अब पहले मैंने इसको और इसको ले लिया तो 2 गुणा 13 7 91। अब 91 दूना 182 तो हो रहा है और 91 और 2 हो गया 93, लेकिन मुझे लाना है 27, तो ये तो हमने गलत कर लिया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको और इसको ले रहा हूँ तो 14 गुणा 13, 14 की 13 से गुणा करूंगा 182 आएगा और 14 और 13 होते हैं 27, तो ये वाला सही है। तो हम इससे अपना काम करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर y की घात 2 और माइनस इसमें लिखेंगे 14 प्लस 13 और इंटू वाई और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से y का मल्टीप्लाई करो इधर से माइनस का, y की घात 2 माइनस के 14y माइनस के 13y
प्लस का 182 बराबर 0। अब यहाँ से देखो y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा y माइनस 14 और यहाँ से हमने माइनस का 13 कॉमन ले लिया, बचा माइनस 14 बराबर 0। अब y माइनस 14 यहाँ पर है और y माइनस 14 यहाँ पर है, y माइनस 14 और यहाँ पर बचा y माइनस 13 बराबर 0। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो y माइनस 14 को एक बार 0 करते हैं और y बराबर 14 हो जाएगा, ये उधर पहुंच के। अच्छा अब इसको एक बार 0 करते हैं, y माइनस 13 बराबर 0 तो y बराबर 13। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू 2 आ गया हमारे पास तो x का भी वैल्यू 2 ही आएगा, है नहीं। अब पहली संख्या हमने y दूसरी संख्या y मानी है। अब देखो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या है, x बराबर 27 माइनस 22, 27 और माइनस 22। अब देखो x, अब y का वैल्यू यदि y का वैल्यू हम 14 मान रहे हैं तो x का वैल्यू देखो कितना आएगा, 27 माइनस 14 यानी कि 13, तो x का वैल्यू 13 आएगा। और यदि हम x बराबर 27 माइनस 22 मान रहे हैं, अगर हम मान रहे हैं y का वैल्यू 13 तो यहाँ पर 13 लिखो तो x का वैल्यू आएगा 27 माइनस 13 तो x बराबर आएगा 14। अब x का वैल्यू अगर 13 है तो y का 14 होगा और x का वैल्यू 14 है तो y का 13 होगा, तो 13 और 14 को संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। सही है, तो पूर्णांक लिखेंगे, माना प्रथम धन पूर्णांक बराबर x, दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब वो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है तो इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो, तो इसका वर्ग रह जाएगा x की घात 2 प्लस इसका वर्ग हो जाएगा x प्लस 1 की घात 2 और ये हो जाएगा 365। अब मुझे यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, इसमें a प्लस बी की घात 2 का सूत्र खोलो तो x की घात 2 प्लस ये हो जाएगा x, देखो ये तो ये आ गया। अब यहाँ खोलेंगे x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। अब ये हो जाएगा 2x की घात 2 और प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 365। अब इस 1 को इधर पहुंचा दीजिए, इधर कोई ले आओ, 365 को ले आओ, तो 2x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 बराबर 0। अब देखो 2x की घात 2 प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ सब जगह, तो ये हो जाएगा देखो x की घात 2 प्लस x और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 8 18 दूनी 36 और 2 बराबर 0। अब देखो इसके जैसा सेम क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में बना रखा है, तो वहां से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्रथम पूर्णांक आ जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। तो मैं इस सवाल को नहीं कर रहा हूं क्योंकि यही वाला इक्वेशन पिछले वाले सवाल में बन गया था। ठीक है, नहीं ये नहीं बना था, चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये नहीं बना था, ये नहीं बना था, करते हैं सॉल्व। अब 182 का इससे गुणा करेंगे तो 1 गुणा, अच्छा 182 माइनस का तो ये आएगा माइनस का 182। अब 182 का ऐसा 2 टुकड़ा करो जिनकी गुणा करें तो 182 आए और घटाएं तो 1 आ जाए। तो देखो
182 का टुकड़ा आया था 14 गुणा 13, इसकी गुणा 182 आएगी और 14 से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं x की घात 2 प्लस इसमें लिख रहे हैं 14 माइनस 13 और इंटू एक्स और माइनस 182 बराबर 0। इधर से x का मल्टीप्लाई करें, x की घात 2 प्लस 14x माइनस 13x और माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लो तो यहाँ पर आया x और प्लस 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लो तो x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो दोनों जगह से x प्लस 14 कॉमन है, x प्लस 14 कॉमन तो x माइनस 13 बराबर 0। इसका और इसका मल्टीप्लाई शून्य है तो एक एक करके दोनों को शून्य करो तो x प्लस 14 बराबर शून्य तो x बराबर माइनस का 14। एक वैल्यू तो x की ये आ गई और x माइनस 13 बराबर शून्य तो x बराबर 13, एक वैल्यू ये आ गई। अब क्वेश्चन में उसने क्या रखा है कि धनात्मक पूर्णांक है तो x हमारा है पूर्णांक और वो भी है धन वाला, तो ये वाला तो ऋण आया है तो ये हमारे काम का नहीं है, लिखेंगे छोड़ने पर। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये ऋणात्मक आया है और इसको लिखेंगे लेने पर। तो प्रथम धन पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 13 और दूसरा धन पूर्णांक वो है हमारा 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो एक समकोण त्रिभुज बना लो, क्वेश्चन नंबर 5, और समकोण त्रिभुज बना लो इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां पर हमारा 90 डिग्री, तो ये जो 90 के सामने होती है उसको कहते हैं कर्ण, और ये है लंब और ये है हमारा आधार। ठीक, तो इसका नाम भी दे दो ए बी और सी। तो वो कह रहे हैं कि इस एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई जो है लंब यानी कि ये ऊंचाई है नहीं, ऊंचाई लंब को ही हम ऊंचाई बोल रहे हैं, ऊंचाई। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम है इसके आधार से। तो आधार ये है तो इस आधार को मान लो x, तो इसके आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो ये हो जाएगी x माइनस 7। बताओ इतनी बात समझ में? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार ये है 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगी, और इसका कर्ण, कर्ण जो है 13 है, 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो देखो पाई, इसमें समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में चलती है पाइथागोरस प्रमेय, है नी? तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। अब कर्ण कितना है? 13 की घात 2, आधार कितना है? x की घात 2 प्लस लंब कितना है? x माइनस 7 की घात 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 169 बराबर x की घात 2, यहाँ a माइनस b का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 49 और माइनस 2 गुणा 7 गुणा x। और से करेंगे इसको 169, अच्छा ये 49 को इधर पहुंचा दो तो माइनस हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2x की घात 2 और माइनस 14x। ठीक, अब ये कितना बचा? 120, ये बचा 120, 120 बराबर 2x की घात 2 और माइनस 14x। अब 120 को धन लेके आएंगे तो क्या बनेगा? 2x की घात 2
-14x और माइनस का 120। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 -7x और माइनस के 60। ठीक है, अब इसको और बढ़िया करके लिख दो, x की घात 2 माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। ठीक, अब 60 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको फैक्टर करना है, तो ये माइनस का आएगा तो ये वाली संख्या घट के आनी चाहिए। 12 पंजा 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व करते हुए आओगे। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप फैक्टर करना सीखिए, इसको सॉल्व करिए। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x -12 और x + 5 बराबर 0। तभी तो -12 में -12 से -5 + 5 जाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, वो यहाँ आएगा और इसकी गुणा ऐसे करेंगे वो आएगा। ठीक है, ये सही है। अब इसका फैक्टर आएगा, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो x -12 बराबर 0, तो x बराबर 12। एक तो कुछ मतलब x का वैल्यू आ गया और x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। एक x का वैल्यू ये आ गया। अब x के वैल्यू हमारे पास 2 आ गए। अब x क्या है? आधा। आधा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो बेकार है, ये सही है। ठीक, अब जब ये सही है तो x मतलब क्या है? x माना है हमने आधार, तो आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो मानी है हमने x - 7, यानी कि 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यहां पर लिख देना कि माना आधार बराबर x और ऊंचाई बराबर x - 7। ठीक, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन। लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है नी, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 हो तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। सही है, तो एक काम करते हैं, ऐसे लगते हैं यहां पर निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तन की संख्या बराबर x, और लिखेंगे एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत। तो देखो एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, तो माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है और उसकी जो लागत है, ये देखा गया कि प्रतिदिन निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक है। मतलब उस दिन जो एक बर्तन के निर्माण की लागत आ रही है वो उस दिन जो बर्तन तैयार हो रहे हैं उसका दुगना करो और उससे 3 अधिक है, उसका दुगना करो और 3 अधिक है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक है। अब ये इतने बर्तन तैयार हुए, एक बर्तन का रेट इतना है, तो इन दोनों की अगर गुणा कर दें तो 90 रुपए के बराबर हो जाएगा और कुल निर्माण लागत है 90। तो हम करेंगे प्रश्नानुसार x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 और वो इक्वल होगा 90 के। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करें 2x की पावर 2 और प्लस 6x, सॉरी क्या हो रहा है, यहां पर आएगा 3x, इसका इधर हो जाएगा 3x बराबर 90। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 का 2 से गुणा करेंगे 180 आएगा और ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस का आएगा, माइनस का 180 आ रहा है। अब माइनस 180 का ऐसा 2 फैक्टर करो जिसका गुणा तो 180 आए और घट के कितना है 3, तो देखो क्या बनेगा। 180 का फैक्टर कर लो, 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार,
3 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक, अब देखो मुझको 3 लाना है, सही है, तो इसको और इसको ले लो, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 3 5 15, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। इस तरीके से सोच लेंगे। ठीक है, तो ये बचा 2x की पावर 2 और प्लस 15 माइनस 12 और इंटू एक्स और माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब इधर से x का मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 2 प्लस 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। यहां से मेरा क्या कॉमन है, यहां से है केवल x कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 15, और यहां से है मेरा माइनस का 6 कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा 2x और प्लस 15 बराबर 0। और 2x प्लस 15 सेम है, तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो एक एक करके दोनों को 0 करते हैं, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस की 15 और x बराबर माइनस की 15/2। एक वैल्यू तो ये आ गया हमारे पास x का, और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, एक वैल्यू ये आ गया। अब x क्या है, x है हमारे बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या ये 15/2 यानी कि 7.5 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, आधा बर्तन कैसे बन पाएगा भाई, और बर्तनों की संख्या नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो यहां लिखेंगे छोड़ने पर, ये वैल्यू सही है, तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर 6। और एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत, और वो है 2x प्लस 3, यानी कि 2 × 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15, एक बर्तन की निर्माण लागत इतने रुपया है नहीं, तब इसकी टोटल लागत 6 बर्तन बने हैं और एक की 15, तो 15 6 का 90, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। और अब हम बहुत जल्दी ही एक्सरसाइज 4.3 को लेके आएंगे, और उसमें हमें ये बताएंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।